दोस्तों आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। अब आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को किसी भी तरीके से अपने पास लाया जाए, यानी उसको दोबारा पाया जाए। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया और अब आप परेशान हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, रातों की आपकी नींद गायब हो चुकी है। आप चाह रहे हो किसी भी तरीके से पार्टनर को वापस लाया जाए, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बार बार उसको आप कॉल करते हो, बार बार आप उसको मैसेज करते हो, बार बार किसी भी तरीके से आप उसके पास मैसेज भिजवाते हो, लेकिन उस पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप परेशान इसलिए हो, ना तो आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो, ना सही से आप जॉब कर पा रहे हो, ना किसी से सही से बात कर पा रहे हो, ना आप सही से खाना खा पा रहे हो, ना सही से आप जी रहे हो। अब आप परेशान इतने ज़्यादा हो चुके हो कि एक डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो। अब आपके दिमाग में आता है कि आपको उस पार्टनर को दोबारा पाना है, किसी भी तरीके से पाना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी समझ में आ जाएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप 24 घंटे के अंदर उस पार्टनर को पालोगे। 24 घंटे के अंदर उस पार्टनर का मैसेज आएगा, ये लिख कर ले लो, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। बस ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो ना करें और आपकी समझ में कुछ ना आए, और फिर आपका पार्टनर भी वापस ना आए, और फिर आप मुझे बोलो कि सर ऐसा तो नहीं हुआ, आपने तो बोला था 24 घंटे के बाद उसका मैसेज आ जाएगा और नहीं आया। दोस्तों इस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है, कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये ट्रिक केवल और केवल उन लोगों पर यूज होगी जिनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब जो रिश्ते में थे। ऐसा तो नहीं है कि जिससे हमारी जानकारी नहीं है आप उस इंसान के ऊपर इस ट्रिक को यूज करने लगो, तो वहां पर आपकी ये ट्रिक की काम नहीं करेगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप ऐसे इंसान पर इस ट्रिक का यूज कर रहे हो जिससे आपकी ना तो कोई जानकारी थी, आज आपने उसे देखा और आज ही इस ट्रिक का यूज करने लगो, तो वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर आप मेरी गलती मत निकालना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को आज ही देखते हैं और आज ही हमें उससे प्यार हो गया है, और हम सोचते हैं जो सर ने ट्रिक बताई है इस ट्रिक के हिसाब से अब मैं उसको काम करूं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस ट्रिक के तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपकी बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। आपकी वहां पर बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं थी तो फिर वहां पर ये काम नहीं करेगी। अगर आप सोचने लगो कि यार मैं एक्चुअली ऐश्वर्या राय पर ये यूज करूं, नहीं होगा, वहां पर आपकी बॉन्डिंग नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करना। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये ट्रिक जिन लोगों पर यूज होती है वो ज्यादातर कहते हैं कि सर ये सब पर यूज नहीं होती है और सब पर काम नहीं करती है। ये सब पर काम करती है, लेकिन पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो ये ट्रिक यूज होगी और काम भी करेगी। अब आप समझने की कोशिश करना। अगर आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वाकई में अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उस इंसान के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वाकई में ही गलत होगा। तो अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग से काम करना चाहिए, पॉजिटिव दिशा में काम करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक भी चीज नेगेटिविटी की आ गई, एक छोटा सा बिंदु भी नेगेटिविटी का आ गया, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब आप समझने की कोशिश करना। एक्चुअली 1 साल पहले एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, कमेंट आया कि सर एक्चुअली ऐसा हो रहा है सर। तो उन्होंने मेरी वीडियो को देखा, मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो उस वीडियो को देखा, वीडियो देखने के बाद उन्होंने बताया कि सर एक्चुअली जैसे ही मैंने वीडियो को देखा और ये ट्रिक काम करने लगी, और तुरंत मेरे जो पार्टनर है उसका मैसेज आ गया। तो दोस्तों ऐसा हुआ क्यों? फिर मैंने उससे बात की कि ऐसा कैसे हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सर एक्चुअली मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ है। मैंने बिल्कुल सब चीज़ों को पॉजिटिव में लिया है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया है। सर मैंने पहले भी इस चीज़ को यूज किया है, लेकिन पहले इसने वर्क नहीं किया है। सर एक्चुअली मेरे दिमाग में ये रहता था कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे बात ना करे, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे संपर्क में ना आए, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे बिल्कुल गाली गलौज करे और मेरे बारे में बुरा सोचना शुरू कर दे।
लेकिन सर अब की बार मैंने सब कुछ पॉजिटिव सोचा। मेरे दिमाग में ये चीज़ रही कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है आज भी, वो मुझसे मिलने की कोशिश करता है आज भी। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो ये ट्रिक आपको यूज करना ही होगा, और ये ट्रिक यूज करने के बाद आपका पार्टनर गारंटी से आपके पास आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहूँगा 24 घंटे के अंदर आपके पास उसका मैसेज ना आया तो तब कहना। अब समझना वो ट्रिक क्या है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। हाँ, आपने सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ट्रिक होती है जो पॉजिटिव वे में वर्क करती है। जैसी हमारी सोच होती है किसी इंसान के लिए, वैसा ही वो इंसान हमारे लिए सोचता है। हमारी भावनाएं उस इंसान से जुड़ जाती है। हमारी साइकोलॉजी जो होती है वो 99% लोगों पर मैच खाती है। अगर हमारी बॉन्डिंग किसी इंसान से बहुत अच्छी है और वो इंसान ऑटोमेटिक ही हमें मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि वो इंसान वैसे ही मिल गया है। अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा है। आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी और आप उसको कहते होंगे एक्चुअली मैं ना आपको रात के 10 बजे याद कर रहा था और बहुत मुझे आपकी याद आ रही थी। लेकिन वो इंसान भी उधर से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भी आपको उसी टाइम याद कर रहा था और मुझे भी आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तो दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करना, ऐसा हुआ क्यों? एक ही टाइम पर दोनों इंसान एक दूसरे को याद करते हैं? ऐसा नहीं होता है। वहां पर बॉन्डिंग होती है। रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। वो भले किसी कारण से टूट गए हैं, किसी कारण से एक दूसरे का अटैचमेंट कम हो गया हो, लेकिन बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग होने का कारण ही एक दूसरे की भावनाओं को टच में रहना होता है। और जब दोस्तों आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो बॉन्डिंग तो जुड़ना ही है, बॉन्डिंग तो होना ही है। अब समझने की कोशिश करना। जैसे उस लड़की ने मुझे बताया कि सर एक्चुअली मैं जब उससे बात करती थी, हमेशा ही मैंने अब उससे बात की तो मैंने उसको बताया एक्चुअली मैं ना रात के 10 बजे आपको याद करती थी, मैं ना दिन के 12 बजे आपको याद करती थी, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती थी तब मैं आपको याद करती थी। क्या आप भी ऐसा करते थे? तो उस लड़की ने बताया कि सर वो लड़का भी मुझे उसी टाइम याद करता था जिस टाइम मैं उसको याद करती थी। यानी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यही सेम सिचुएशन होती है हमारे खुद के रिलेशनशिप में। अगर आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा गहरी थी, आपका रिलेशनशिप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल तक का था, या फिर 6 महीने से, तो अच्छा ही होना चाहिए, कम ना हो इससे, तब ये ट्रिक वर्क करेगी। अब आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ट्रिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसे यूज करना है? एक्चुअली आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस इंसान से संपर्क साधने की कोशिश करना है मन ही मन। जैसे टेलीपैथी आपने सुना होगा, वो सेम सिचुएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती है। उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करना है मन से। आपको पहले एक ऐसी जगह देख लेनी है जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां पर किसी का आना जाना ना हो, वहां पर लोग ज्यादा घूमते ना हो, बिल्कुल एक अकेला स्थान जहां पर अकेले आप बैठो। आपको ऐसा करना है किसी भी प्रकार से आपको कोई टोक ना पाए, किसी भी प्रकार के आपको कोई टोका टोकी ना करे। आपके पास कोई फोन कॉल नहीं आना चाहिए। केवल और केवल आपका जो दिमाग है उस इंसान से जुड़ जाना चाहिए। आपकी जो माइंड की अक्षमता है वो सीधी उनसे अटैचमेंट में आ जानी चाहिए जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हो। अब समझने की यहां पर थोड़ी सी जरूरत है। जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उस इंसान की सोच किस प्रकार की है, किस तरीके की है, वो किस तरीके की मेंटलिटी रखता है, उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर उस इंसान को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको घूमने के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर उस इंसान को रेस्टोरेंट में जाना बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको रेस्टोरेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर उस इंसान को किसी से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी आपसे मिलना बहुत ज्यादा पसंद था, तो आपसे मिलने के बारे में सोचना पड़ेगा। अब समझना, आपको उस इंसान से मैसेज अपने पास कराना है ना, यानी वो इंसान एकदम से आपको मैसेज करे, यही तो कराना है। अब आपको केवल इतना सोचना है कि वो इंसान मुझे मैसेज कर रहा है तो कैसे कर रहा है। समझ गए? थोड़ा अब समझ रहा, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, जैसे आप एक अकेली जगह पर जाओगे जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर सोचना शुरू कर देना है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठोगे
उस समय आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिस इंसान से आप बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं। यही आपको सोचना है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, बिल्कुल आपके बिना नहीं रह सकता, आपसे मेरी जो भावनाएं जुड़ी है वो दिल से जुड़ी है, आपके बिना मेरी लाइफ नहीं है। जब आप उस इंसान से इस प्रकार की भावना से जुड़ोगे, माइंड से, टेलीपैथी आपने सुना होगा, वो ही सेम सिचुएशन होगी। एक जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपकी आंखों के आगे तारे से टूटेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि शायद मेरी बॉन्डिंग हो रही है उस इंसान से, मैं उससे जुड़ रहा हूं, लेकिन होना चाहिए सीधा उससे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा सकते हैं, कुछ और तरीका आप अपना सकते हैं जिससे आपके पास केवल और केवल आपके मन की आवाज आए, बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना दे। अब यहां पर समझना, जैसे आपने उससे अपना मन जोड़ लिया, आपने सोचा कि मैं तो उसके साथ घूम रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो मुझसे बात कर रही है और मेरा हाथ उसके हाथ में है। वो मुझे कह रही कि दुनिया के आप सबसे अच्छे इंसान हो, मैं जिससे प्यार करती हूं आप वो इंसान हो जिससे मेरा दिल जुड़ा हुआ है, जिस इंसान से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, आप वो इंसान हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ को किस किया। ये सब आपने अपने माइंड में सोचना है। अगर आप इस चीज को सोचना बंद करोगे फिर ये काम नहीं करेगी ट्रिक। आगे समझो, आप दोनों रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने कुछ खाया, खाने के बाद आप अपने घर गए और घर जाने के बाद उस गर्लफ्रेंड ने आपकी अपना फोन उठाया। जैसे उसने फोन उठाया और फोन को उसने चलाना शुरू कर दिया, उसने आपका व्हाट्सएप खोला और आपको व्हाट्सएप में लिखा आई मिस यू। समझो, आपने ये सब सोचना है। जैसे उसने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद उसने व्हाट्सएप में आपको एक मैसेज लिखा आई मिस यू, या टेक्स्ट मैसेज में भी सोच सकते हैं। आई मिस यू लिखने के बाद आपने इधर से रिप्लाई किया, आप मुझे मिस कर रहे थे? हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी। उधर से रिप्लाई आना शुरू हो गया, इधर से भी रिप्लाई होना शुरू हो गया, यानी आपकी बातें चालू हो चुकी हैं। और जब आप इस प्रकार से सोचोगे तो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा गहरी हो जाएगी, आप उसी ख्यालात में खो जाओगे जिस इंसान से आप जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, और पॉजिटिविटी आपके अंदर इतनी ज्यादा भर जाएगी, सकारात्मकता इतनी ज्यादा भर जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैं गारंटी के साथ कहूंगा 24 घंटे के अंदर आपके पास मैसेज उस इंसान का पहुंच जाएगा, आपके पास आई मिस यू का मैसेज आएगा। तो दोस्तों, अब आपने ऐसा कर दिया कि वो इंसान आपको मैसेज कर रहा है, आपके पास मैसेज आ गया। अब उसने बोला है एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है, मेरा आपसे बहुत ज्यादा मिलने का मन कर रहा है। आप उससे मिलने चले जाते हैं। जैसे ही आप उससे मिलने जाते हैं कि वो इंसान आपसे मिलता है और बड़ा एक्साइटेड होता है, आपसे मिलने के लिए उतावला हो रहा है, आपको बोलता है कि आपसे मैं बहुत दिनों से नहीं मिला, मैं आपसे बहुत दिनों से नहीं मिली, मेरी लाइफ तो अधूरी सी हो गई थी, मैं अकेलापन महसूस करने लगी थी, मैं अंदर से टूट चुकी थी, मैं अकेली हो चुकी थी, मैं बिखर चुकी थी, मैं बिखर चुका था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरी लाइफ केवल आप हो और आप ही रहोगे। जिंदगी का जो कुछ उसूल है वो आपसे जुड़ा है, आप मेरी लाइफ हो। समझ रहे हो दोस्तों? आपको ये सब ख्यालात अपने दिमाग में लाना है, इस तरीके की सोच अपने दिमाग में रखनी है। जब आप इस तरीके की मेंटलिटी को यूज करोगे और इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करोगे तो गारंटी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज होगा और आपकी लाइफ में ये सब चीजें यूज होंगी, और मैं गारंटी के साथ कहूंगा आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं आप इस चीज को भद्दा कुछ गलत समझ के और छोड़ दो और आप यूज ना करें, फिर आप रह जाओगे हक के यानी अधूरे, फिर आपकी लाइफ से जुड़ने का तो कोई मसला बैठता ही नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूं विश्वास करने की बात होती है। अब कोई कहने लगे आपको कि ईश्वर है, आप कहोगे नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन हां सुना है। कोई इंसान मुझे कहने लगी कि ईश्वर है, आपने देखा है? तो मैं कहूंगा हां है। तो वो कहेंगे कि नहीं मैंने तो देखा नहीं। तो मैं उस इंसान को कहूंगा आप में अकल है? वो कहेंगे हां है। आपने देखी है? तो कहेंगे नहीं।
तो ऐसे ही ईश्वर होता है कि हमने देखा नहीं है लेकिन महसूस होता है। उस इंसान से हमारी बॉन्डिंग है, महसूस होती है, यानी है। तो सेम यही सब कुछ करना है। अगर आपकी बॉन्डिंग आज भी बची है तो उस इंसान को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके पास उसको रहने से कोई नहीं रोक सकता। आपके प्यार को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस इंसान से आपके प्यार को जुड़ना होगा। आप समझना, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लिया, ऐसा नहीं कि 24 घंटे के अंदर यूज हो जाएगा, थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। दवाई कई बार थोड़ी देर में असर करती है, कुछ लोगों पर जल्दी असर करती है, कुछ लोगों पर देर में असर करती है। और जिन लोगों पर देर में असर करती है उन लोगों की बीमारी जड़ से खत्म होती है, और जिन लोगों की एकदम से असर करती है उन लोगों की बीमारी कुछ समय के लिए खत्म होती है, यानी कुछ समय के लिए, फिर दोबारा वो बीमारी पनप जाती है। तो कोशिश करना, जितना ज़्यादा लेट असर होगा उतनी ताकतवर रिजल्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो दोस्तों क्या कर रहा हूं, एक काम करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और रिलेशनशिप आपका बिगड़ेगा नहीं जब तक मैं हूं। आपका कोई भी टॉपिक है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।